आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त हो चुका है झांसी बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि मिर्च पाउडर झोंक कर लूट करने वाले गिरोह के सदस्य को कैसे पुलिस ने लिया गिरफ्त में, केवाईसी के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी के हुए शिकार व्यक्ति को कैसे मिला न्याय और मऊ रानीपुर के 18वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में कितने जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की झांसी की बड़ी खबरों में। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत भट्टा गांव खिरकपट्टी इलाके में दिसंबर के महीने में अनिल वर्मा नामक व्यक्ति की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका मुकदमा सदर बाजार थाने में पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस तब से ही अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश में लगी हुई थी, जहां कल रात पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अनिल वर्मा की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर लूट करने वाले गिरोह का एक सदस्य झांसी से ओरछा की ओर जा रहा है, जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और ट्रैक्टर एजेंसी के सामने से अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, कारतूस और कुछ रुपए भी बरामद किए गए हैं। एक लुटेरों का गैंग का पर्दाफाश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के निर्देशानुसार थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा किया गया है। इस गैंग में 4 सदस्य थे। एक व्यक्ति को जिसका नाम तालिम राइन है, इसको आज गिरफ्तार किया गया था। इसके पास एक मोटरसाइकिल बरामद हुई थी और इसके पास से 11,200 रुपये लूट के बरामद हुए थे। एक कट्टा और 3 कारतूस बरामद हुआ था। इनके द्वारा आंखों में मिर्ची डाल करके लूट की गई थी। एक व्यक्ति जो मनी ट्रांसफ़र का काम करता था, उसके आंख में मिर्ची डाल करके उसके पैसे लूट लिए गए थे 1.5 लाख रुपए और एक लैपटॉप लूट लिया गया था। लैपटॉप के संबंध में जानकारी प्राप्त हो गई है, उसको भी शीघ्र बरामद कर लिया गया था। इनके 2 साथी इनामिया बदमाश थे। एक को सिवरी बाजार पुलिस द्वारा इम्मू उर्फ इमरान को सिवरी बाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और सद्दाम को सिवरी बाजार पुलिस के सहयोग से ग्वालियर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। दोनों पे 15-15 हज़ार रुपये के इनाम दतिया जनपद से थे। इस अभियुक्त को भी जो बहुत शातिर था, इसको गिरफ्तार किया गया है। इन पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। इनकी जो साथी थे उसको पहले कितने दिन पहले अरेस्ट करके भेजा था? ये 1 महीने से कम ही समय हुआ है। एक टीम, जैसा आपको याद होगा, हमारी टीम ग्वालियर गई थी एक सूचना पे दबिश देने। वहाँ पे लोगों ने ग्वालियर पुलिस पर भी फायरिंग करने का प्रयास किया था। उस घटना में फिर ग्वालियर पुलिस के सहयोग से अरेस्ट हुई थी और वहाँ पे गिरफ्तारी दिखाई गई थी। एक अभियुक्त को सिपरी बाजार पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके उसके साथ मोटरसाइकिलें बरामद की गई थी और दाखिला किया गया था। अभी एक इनका साथी फरार है, जिसको शीघ्र ही। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी की साइबर सेल ने एक व्यक्ति के अकाउंट से केवाईसी के नाम पर निकाले गए 1 लाख रुपयों को वापस उसके अकाउंट में डलवा दिया। मामला झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हंसारी चौकी निवासी हरिकिशन का है। हरिकिशन के पास एक फोन आया, जिसमें उसके मोबाइल सिम बंद होने की वजह से केवाईसी करने के लिए कहा गया, जिसके बाद उसके अकाउंट से 24,999 4 बार में काट लिए गए, जिसकी शिकायत उसने साइबर सेल थाने में की। साइबर सेल की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हरिकिशन के 1 लाख रुपए वापस उसके अकाउंट में डलवा दिए, जिन्हें पाकर हरिकिशन काफी खुश नजर आया और उसने इन साइबर ठगों से सतर्क रहने की बात कही। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ हंसारी सारदा नगर झांसी। क्या हुआ था? एक्चुअल में कहने मेरे पास मोबाइल में मैसेज पड़ा हुआ था, उसमें लिखा था BSNL की जो सिम है उसका KYC आपका इनकम्प्लीट है, बहुत पुरानी सिम है। तो उस नंबर पे मैंने एक बार कॉल किया तो नहीं उठा। जब दोबारा वहाँ से कॉल आया तो एक व्यक्ति बोल रहा था, उससे मेरी बात हुई और बातचीत में उन्होंने कहा कि आपकी KYC इनकम्प्लीट है, आपका इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो जाएगी, तो KYC आप कंप्लीट कराएंगे। मैंने कहा BSNL ऑफिस जाऊँगा तो मैं करा लूँगा। मैंने नहीं, ऑनलाइन भी हो सकती है। तो फिर ऑनलाइन के लिए उन्होंने कहा कि प्ले स्टोर से ऐप लोड कीजिए, तो मैंने ऐप को लोड किया। लोड करने के बाद उसको खोलने के बाद उसमें कुछ प्रोसेस को पूरा किया। उसके जस्ट बाद उसमें 10 रुपये एक अमाउंट पेड करना था जी। तो मैंने नेट बैंकिंग से उसको अमाउंट को पेड किया। उसके बाद जो है उन्होंने कहा ये कि ऐप और आपको लोड करना पड़ेगा SMS अलर्ट के लिए। तो वो जैसे मैंने लोड किया तो मेरे अकाउंट से
24,999 फर्स्ट टाइम निकले। फिर उसके 2 मिनट बाद फिर कोई सेम वैल्यू हमारी 24,999 निकली। इस तरह से 4 बार हमारे कितना पैसा निकला था आपका? लगभग 1 लाख रुपए हमारा निकल गया था। शिकायत कहाँ की थी आप? फिर इसके बाद मैं यहाँ पर बच्चों के साथ आया साइबर थाने में, तो साइबर सेल में, तो वहाँ पूनम प्रिया पांडे मैडम जी से बात हुई हमारी। तो उन्होंने कुछ हमसे डिटेल्स दिए, स्क्रीनशॉट वगैरह और ATM नंबर वगैरह, उन्होंने उस पर कार्रवाई की। तो उस प्रोसेस को लगभग मतलब होने के बाद सुबह कहा कि आप 11 बजे आइए, हार्ड कॉपी लेके आइए जी, और उस पर आगे की और कार्रवाई होगी। तब हमें यहाँ के पता लगा कि आपका जो पेमेंट निकला हुआ था उसका मतलब 100% पैसा जो है रिकवर हो गया। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो एक तरह से मतलब 1 लाख रुपए इनकम, जो 1 लाख रुपए हमारे हैं, काफ़ी बड़ी रकम होती है। और मैं पुलिस प्रशासन स्पेशली साइबर सेल में जो हमारे मतलब, और झांसी की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? झांसी की जनता से इतनी हम संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से मैं शिकार हुआ हूँ कि जो ऑनलाइन मैसेज आते हैं या जो भी मतलब कार्रवाई होती है उस पर विश्वास ना करें और अपने किसी भी तरह के OTP या ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जाए तो स्पष्ट मना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। धोबी समाज मऊरानीपुर के 18वें सामूहिक विवाह सम्मेलन श्री नरसिंह भगवान मंदिर प्रांगण धोबी समाज मऊरानीपुर का 18वां सामूहिक विवाह सम्मेलन श्री नरसिंह भगवान मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ। इस मौके पर 85 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। जानकारी के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर धोबी समाज मऊरानीपुर का 18वां सामूहिक विवाह सम्मेलन श्री नरसिंह भगवान मंदिर प्रांगण नदी पार कटरा में मुख्य अतिथि विधायक बिल्हौर भगवती प्रसाद सागर और किशोरी बाबूजी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। धोबी समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 85 जोड़ों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर एक दूजे का जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। इस मौके पर पंडितों ने मंत्रोच्चारण के बीच जोड़ों को विवाह बंधन में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की। इस मौके पर अध्यक्ष जुगल किशोर, संयोजक संतोष श्रीवास, कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार, संरक्षक प्रेमनाथ उर्फ छोटे ने मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और भी समाज के कई लोग उपस्थित रहे। मऊरानीपुर से असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। झांसी में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को आजादी का अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर विविध कार्यक्रम हुए जिसमें आजादी की वीरगाथा पर आधारित समारोह और देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित समारोह का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना से की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। इस झांसी न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।